नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में विदिशा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माधोगंज से मशाल जुलूस निकालकर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में मशाल और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विदिशा के माधोगंज क्षेत्र में सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट परीक्षा पेपर लीक होने से देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। नगर अध्यक्ष रवि साहू ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक मामले में जिन राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वहां भाजपा की सरकारें हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है और सरकार इस पूरे मामले में जवाब देने से बच रही है। वहीं नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली। एक छात्रा ने बताया कि उसने 1 साल का ड्रॉप लेकर दिन रात मेहनत की थी, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। छात्र ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि उसकी मेहनत और बर्बाद हुए 1 साल की भरपाई कौन करेगा। मनोज कुमार जैन की रिपोर्ट। जा रहा है क्या? आप सबको मालूम है कि नीट परीक्षा जो हुई है उसका पेपर लीक हुआ। हिंदुस्तान में अभी कोई संस्था नहीं है जिस पे इन्होंने भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ाया हो। 22 लाख से ऊपर छात्र छात्राओं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और जब वह पेपर दे करके निकलते हैं तो उनकी जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया जाता है केंद्र की सरकार द्वारा। बेशर्म शिक्षा मंत्री जब मीडिया पे मुखातिब होता है, मीडिया पे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो हंस करके वहाँ पे निकल जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी शासकीय संस्थाएं उन सबको भ्रष्टाचार की बलि केंद्र की मोदी सरकार ने चढ़ाई है। और आज मशाल जुलूस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के आह्वान पर पूरे जिलों में निकाला जा रहा है। विदिशा में भी मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश दिया गया है कि कम से कम छात्र छात्राएं इस चीज़ को समझें कि उनकी जो मेहनत, जो रात दिन पढ़ाई करके वो लोग जब पेपर देने जाते हैं और दूसरे दिन ये पता चलता है कि वह पेपर 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए में और इन्हीं लोगों ने बेचा। महाराष्ट्र का जो व्यक्ति पकड़ा है वहाँ भी इनकी सरकार है, राजस्थान का जो व्यक्ति पकड़ा है वहाँ भी इनकी सरकार है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार की जो सीबीआई है, ईडी है, ये क्या विपक्ष के नेताओं के यहाँ कार्रवाई करने के लिए या इन लोगों को पकड़ने के लिए इन लोगों ने अभी तक प्रयास क्यों नहीं किए? पूरा तंत्र फैल है और पूरे तंत्र में केंद्र की मोदी सरकार संलिप्त है। इन लोगों को शिक्षा मंत्री पे हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए हम लोगों ने मफाद निकाला। मैंने नीट की परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करी थी और उसके लिए 1 साल का ड्रॉप भी लिया था। 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मैं सोच रहा था कि इस बार मतलब पूरी तैयारी के साथ मैं नीट की परीक्षा दूंगा, लेकिन पेपर लीक होने के कारण एग्जाम हमारे कैंसिल हो चुके हैं और अब जो मेरी 1 साल है वो बर्बाद हो चुकी है, तो उसका हिसाब कौन देगा मुझे? बहुत मेहनत करी मैंने, 1 साल तक कोचिंग में दिन रात पढ़ाई भी करी है और मेरी जो 1 साल की मेहनत है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्बाद ना हो जाए। री एग्जामिनेशन में क्या पता मैं निकाल पाऊँ या नहीं निकाल पाऊँ। इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं शायद निकाल लेता उस परीक्षा को। आप किसको दोषी मानते हो? सरकार को दोषी मानता हूँ मैं इस चीज के लिए।